नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। कुचीना स्टूडियो में खबरों को लेकर आपके सामने ऋतु और शिखा भी इस बुलेटिन मेरे साथ मौजूद है। और बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर के त्राल से आ रही है, जहां एक बार फिर से आतंकियों ने कैसे गैर कश्मीरियों को निशाना बनाया है। ये तीसरी घटना है जो एक के बाद एक किस तरह से हमले किए जा रहे हैं। इससे पहले 16 अक्टूबर को हमला हुआ, उसके बाद हमने देखा था कैसे गांदरबल में 19 तारीख को हमला हुआ, और इसके बाद आज एक बार फिर से दहशत की कोशिश की गई है। त्राल में फिर से आतंकवादी हमला देखने को मिल रहा है। यानी ये सीधा मंशा है डराने की, दहशत पैदा करने की, दहशत फैलाने की। एक बार फिर से ये मामला देखने को आ रहा है। बताया जा रहा है यूपी का ये मजदूर था, सोचिए मजदूरी वहां पर करता था, इसका क्या गुनाह था? क्या अब ये कोशिश कर रहे हैं आतंकी कि जितने भी वहां पर गैर कश्मीरी हैं वो छोड़कर कश्मीर चले जाएं? क्या ये कोशिशें हैं? सोचिए, तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि कैसे 16 अक्टूबर को शोपिया में हमला किया गया था, जहां एक मजदूर को की हत्या हो गई थी। गांदरबल का पूरा मामला सबके सामने है, जहां 7 लोगों की हत्या हो गई। आज 24 अक्टूबर को फिर हमला। तो देखिए, गांदरबल के बाद अब त्राल में एक बार फिर से यहां पर आतंकवादी जिस तरीके से एक्टिव नजर आए। अब्दुल्ला सरकार में टारगेट किलिंग किस तरीके से हो रही है, अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा देते हैं। 18 अक्टूबर 2024 तारीख, शोपिया जगह बिहार के मजदूर की हत्या यहां पर की गई। तो देखिए किस तरीके से तमाम ये मामले सामने आए। गांदरबल की बात करें तो 7 लोगों की हत्या यहां पर की गई, 5 लोग घायल बताए गए। वही 24 अक्टूबर यानी कि आज त्राल में देखिए यूपी के मजदूर को गोली मारी गई है। तो देखिए किस तरीके से यहां पर हालात बने हुए हैं। अब्दुल्ला सरकार में लगातार टारगेट किलिंग के तमाम मामले सामने आ रहे हैं, पहले गांदरबल और अब त्राल। तो देखिए लगातार ये सवाल भी उठ रहा है कि हमला फिर से हुआ है, लेकिन इसका बदला कब लिया जाएगा? एरावत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। एरावत, सवाल तो यही है कि क्या कोशिश ये है कि जितने भी गैर कश्मीरी वहां पर हैं वो कश्मीर छोड़कर चले जाएं? सोचिए क्या कसूर था इस मजदूर का जिसको मौत के घाट उतार दिया गया? जी हाँ, लगातार हम देख रहे हैं पिछले, अगर इस हफ्ते की हम बात करें, ये तीसरा आतंकी अटैक है। जहां अगर हम पहले साउथ कश्मीर की बात करें, शोपियन की बात करें, जहां पे एक नॉन लोकल को मार दिया गया, उसके बाद ठीक अगर हम गगनगीर की बात करें, जहां पर अभी ऑपरेशन हालांकि अभी भी जारी है, जिसमें 7 लोगों को मारा गया और 5 अभी भी जो घायल है वो अस्पताल में है। लेकिन उसके साथ अगर हम इस लोकेशन की बात करें जहां पे रिपब्लिक भारत आपको एक्सक्लूसिव विजुअल्स दिखा रहा है, या वो स्पॉट है जहां पर टेरर अटैक को अंजाम दिया गया है। आप विजुअल्स में देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे अभी भी है जो कॉर्डनेट सर्च ऑपरेशन जो है लगातार जारी है। इसके साथ साथ आप देख सकते हो यहाँ में किस तरह से राष्ट्रीय राइफल्स के साथ साथ स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो है जम्मू कश्मीर पुलिस का यहाँ पर मौजूद है। और लगातार यहाँ पे आप देख सकते हो पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है सुरक्षा एजेंसीज ने। हालांकि ये वो एरिया है जहां से वो इंटर हुए थे, जहां पे आप देख सकते हो किस तरह से भी फोर्सेस की तैनाती है। यही वो एरिया है, यही वो एंट्री पॉइंट है जहां से वो आए आतंकी जब आए तो इस गेट से ठीक अंदर घुसे और अंदर जो वहां पे नॉन लोकल था उसको अपना निशाना बनाया। उसके साथ साथ मेरे विजय अगर आपको यहाँ से दिखाएंगे किस तरह से कॉर्डर एंड सर्च ऑपरेशन यहाँ पे चल रहा है। हालांकि फोर्सेज भी, कुछ ऑफिसर्स भी यहाँ पर इस लोकेशन पर अभी मौजूद है। पूरे इस घर को जो है कॉर्डर एंड सर्च ऑपरेशन में लिया गया है। हालांकि अगर हम बात करें, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हालांकि एक बैठक बुलाई है जिसपे ये सारी चीज़ जो है डिस्कशन अभी चल रही है कि बार बार कश्मीर घाटी में क्यों निशाना बना रहा है नॉन लोकल्स को। उसके साथ साथ हम देख सकते हो किस तरह से यहाँ पर अभी भी जो है कॉर्डनेट सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। इससे पहले ठीक तौर से अगर हम इंटेलिजेंस की बात करें, इंटेलिजेंस ने पहले ही कहा कि कुछ लश्कर और जैश के कुछ ऐसे आतंकी हैं जो लगातार कश्मीर घाटी को शांत नहीं रखना चाहते हैं। वो लगातार ऐसे प्रयास में रहते हैं कि कश्मीर घाटी को कब यहाँ पर अटैक्स के जरिए या फोर्सेस को निशाना बनाया जाए। हालांकि हमने देखा किस तरह से पीसफुल इलेक्शंस यहाँ पे हुए, कहीं ना कहीं आतंकी संगठनों को ये चीज़ रास नहीं आ रहा है। हमने देखा किस तरह से त्राल के अंदर अटैक किया गया, गगनगीर गांदरबल में अटैक किया गया, हालांकि शोपियन के में भी जो अटैक किया गया। हालांकि पूरी एरिया पर अभी नज़र जो है रखी जा रही है। जितने भी सीसीटीवी कैमराज हैं पास में उनको फिल्टर किया जा रहा है। उसके साथ साथ सूत्रों के हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि इस आतंकी गतिविधि में जो है OGW का काम या किसी हाइब्रिड ने इस आतंकी गतिविधि को अंजाम दिया है। इससे पहले भी हमने अगर इस तरह के अटैक्स देखे तो खाली एक पर्सन इस पे इन्वॉल्व रहा नहीं, क्योंकि इससे अटैक करने से पहले बिल्कुल कुछ रैकी वगैरह भी जो है नजर की होगी। हालांकि वो बना के रखिएगा।
तो एरावत तमाम जानकारी दे रहे थे, लेकिन आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आई है, गैर कश्मीरियों के ऊपर टारगेट किलिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं। घाटी में इन दिनों यूपी बिहार के लोगों को ढूंढ ढूंढ कर आतंकी निशाना बना रहे हैं और उनकी हत्या करने पर आमादा है। एक बार फिर से आतंकियों ने टारगेट किलिंग की घटना को अंजाम दिया है और उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक शख्स को आतंकियों ने गोली मार दी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कश्मीर में नई सरकार बनते ही आतंक का आया नया दौर। सेना से हारे आतंकी अब टारगेट किलिंग के सहारे। जम्मू कश्मीर में एक हफ्ते में तीसरी बार टारगेट किलिंग। जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने हैं, घाटी में ऐसा लग रहा है जैसे 90 के दशक वाला दौर लौट आया है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद जम्मू कश्मीर के बिगड़े हालात इसकी गवाही दे रहे हैं, क्योंकि उमर अब्दुल्ला की सरकार बनने के एक हफ्ते के भीतर ही अब कश्मीर में फिर टारगेट किलिंग की बड़ी घटना हुई है। इस बार आतंकियों ने दक्षिण कश्मीर के त्राल में एक गैर कश्मीरी को निशाना बनाया है। आतंकियों ने यूपी के रहने वाले शुभम को गोली मार दी। गोली लगने से शुभम बुरी तरह घायल हो गया और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि टारगेट किलिंग की इस वारदात ने पूरी घाटी को दहला दिया है। सुरक्षा बल के जवान आतंकियों के खात्मे के लिए निकल चुके हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कायर आतंकियों की कश्मीर के घने जंगलों में तलाश की जा रही है। अब तो बस इंतजार है आतंकियों का सेना से सामना होने का, क्योंकि अगर आतंकी सेना के हाथ लगे तो भारतीय सेना पलक झपकते ही आतंकियों को मिट्टी में मिला देगी और आतंकियों का वही हश्र होगा जो अब तक होता आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, इस वक्त सब गुस्से में है, क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक हमला हो रहा है, उसके बाद सवाल यही है कि आखिर बदला कब लिया जाएगा। क्योंकि 16 अक्टूबर को शोपियां में हमला होता है, 19 को गांदरबल में होता है और आज त्राल में हमला हो जाता है। जम्मू कश्मीर में विकास से पाकिस्तान परेशान है, ये तो बिल्कुल क्लियर है। जम्मू कश्मीर जो लगातार एक तरह से विकास की उस रफ्तार को तय कर रहा है, इससे पाकिस्तान को दर्द हो रहा है और क्या कोशिशें हैं कि जम्मू कश्मीर में अशांति हो, जिससे वहां पर निवेश कम हो जाए। निवेश पाकिस्तान को पसंद नहीं है, क्योंकि निवेश यानी तरक्की, निवेश यानी विकास, जो पाकिस्तान को पसंद नहीं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के विकास से पाक को लगातार एक तरह से खतरा महसूस होता है और इसीलिए वो क्या कर रहा है, आतंकियों को भेज रहा है। कश्मीर में बढ़ता टूरिज्म नहीं आ रहा है रास, यानी कश्मीर में टूरिज्म बढ़ रहा है, निवेश बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है कश्मीर, ये पसंद नहीं आ रहा। सूबे में लोकतांत्रिक सरकार बनने से भी टेंशन में है पाकिस्तान और इसीलिए कोशिशें हैं कि वहां पर एक के बाद एक आतंकी वारदातों को अंजाम दिया जाए। दुनिया की नजर में कश्मीर को अशांत करने की ये कोशिशें पाकिस्तान की ओर से की जा रही हैं। दूसरे प्रदेशों के लोगों को जम्मू कश्मीर से दूर करने की चाहत है और इसीलिए गैर कश्मीरियों को लगातार टारगेट किया जा रहा है और एक के बाद एक ये हमले इस ओर इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान कैसे अस्थिर और अशांत करना चाहता है जम्मू कश्मीर को। और अब आपको बताएंगे कि आखिर क्यों गंदी बात की फांस में एकता कपूर के गले में ये फांस पड़ गई है, किस तरीके से पूरा मामला है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले इसको लेकर के क्या जानकारी वो भी आपको देंगे। तो देखिए, लगातार मुश्किलें जो है एकता कपूर की बढ़ती हुई नजर आ रही है। गंदी बात की जो फांस है उनके गले पड़ चुकी है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एक बड़ी खबर बता दें, यहाँ पर अश्लील कंटेंट मामले में आज एकता कपूर की पेशी मुंबई, यहाँ पर देखिए किस तरीके से आज होने वाली है। मुंबई पुलिस के सामने आज पेशी एकता कपूर की। तो अश्लील कंटेंट को लेकर के एकता कपूर के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। पॉक्सो की धाराएं इसमें शामिल हैं और इससे पहले भी मुंबई पुलिस ने एकता और उनकी माता से पूछताछ की थी और अब एक बार फिर से आज मुंबई में पुलिस के सामने उनकी पेशी। मुंबई पुलिस लगातार सवाल जवाब करेंगी।
तो एकता कपूर जो बॉलीवुड और टीवी सीरियल्स की प्रोड्यूसर है, एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। केस ओटीटी प्लेटफॉर्म और बालाजी की वेब सीरीज गंदी बात के सीजन 6 से जुड़ा हुआ है। आज एकता और उनकी मां से पुलिस दोबारा पूछताछ करेगी और क्या एकता कपूर उन जवाबों का सामना कर पाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कानून के घेरे में टेलीविजन क्वीन, टीवी जगत का एक मशहूर नाम जिसकी इंडस्ट्री में बोलती है तूती, लेकिन अब वो विवादों में घिरी है, थाने के चक्कर काट रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं एकता कपूर की। सोप ओपेरा के कई शानदार हिट्स देने के बाद एकता ने ओटीटी का रुख किया। ओटीटी में भी कई वेब सीरीज प्रोड्यूस किए, लेकिन गंदी बात पर एकता फंस गई। एकता और उनकी मां शोभा कपूर के खिलाफ मुंबई पुलिस ने पॉस्को